वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम इफ़ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी इफ्तारी में कुछ टाइम है तो आप हमें तस्वीरें क्यों भेज रहे हैं खाने की? कितनी बुरी बात है, क्योंकि कल ही हमने कह दिया था ये ज़रा जुल्म है, क्योंकि वी वर ऑल्सो शोइंग सम पिक्चर्स ऑफ फूड ऑन टीवी, हमारी कोई खबरें थी और मुझे बड़ा। और इस मरतबा क्या ट्रेंड चल रहा है? वही पकौड़े समोसे वगैरह चल रहे हैं जो आप आई होप ज़्यादातर घर में बना रहे हैं। पकौड़े समोसे आर नॉट अ ट्रेंड, इट्स लाइक द नेसेसिटी। अच्छा, एसेंशियल्स है। एसेंशियल है भाई, रमजान है, रोज़ा खोलना है, पकौड़ा नहीं होगा तो पकौड़ा एंड खजूर ऑलमोस्ट साइड बाय साइड। अच्छा, लेकिन सहरी में जो लस्सी और चाय का मिक्सचर बन रहा है ना, वो ज़रा ऑकवर्ड हो रहा है मेरे लिए। आप दोनों भी रहे? हाँ, पहले लस्सी और उसकी थोड़ी देर बाद फिर चाय। कितनी कंफ्यूज होगी। अच्छा जी, एनीवे बट थैंक यू सो मच, वी आर जस्ट किडिंग। सेंड योर पिक्चर, जो तस्वीरें आपने भेजनी है ज़रूर हमें भेजें। बहुत सी बातें करनी है। लेट्स बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत ने तर्जुमानी का काम नई टीम के सुपुर्द कर दिया। अपोजिशन समेत दीगर सियासी और समाजी हलकों ने नई तैनातियों का खैर मकदम किया है। उमर अकमल पर 3 साल के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद। मैच फिक्सिंग पर कई खिलाड़ी मिसाल बन चुके, लेकिन सजा के बावजूद क्रिकेटर्स का करप्शन पर माइल होना परेशान कुन है। और कोरोना से मुतासरा गवर्नर सिंध करंतना में चले गए। पिछले 10 दिनों में कई लोगों से मुलाकातें रहीं, उनके टेस्ट भी होने चाहिए। वैसे गवर्नर सिंध के गिर्द काफ़ी मजमा होता था और हमने पहले भी ये पॉइंट आउट किया और अभी इसीलिए देखें कितने लोगों का पता करना पड़ेगा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और हमारी टॉप स्टोरी सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेटर शिबली फराज और जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को हुकूमत की तर्जुमानी का टास्क मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मावन खुसूसी इत्तलात बनाया गया है। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा सेनेट में कायदे-ए-वान शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात मुकर्रर किया गया है। अपोजिशन ने इस तैनाती का खैर मकदम किया है। में बड़ा दलील और उनकी तबीयत में ठहराव और सीधी बात करने वाले आदमी हैं। पीटीआई की हुकूमत में एक ही काम अच्छा हुआ है कि आपा को घर भेजा है। अब ये कैसे होंगे, अल्लाह करेगा, ये बेहतर होंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि दोनों अफराद बेहतरीन काम करेंगे। पीटीआई की हुकूमत कायम होने के बाद फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी ये वजारत वापस ले ली गई। उनकी जगह फिरदौस आशिक अवान को मावन खुसूसी बराए इत्तलात बना दिया गया था। अब उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। तो हम जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं से पूछ लेते हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की रुखसती हमारे लिए तो बड़ी अचानक ही थी, लेकिन इस्लामाबाद के हल्के कह रहे हैं कि इस पर काम चल रहा था और आप खुद फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कैबिनेट के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल चुके थे और शिबली फराज को ले आए थे, तो आपको पहले से खबर थी? नहीं, पहले से खबरें तो चल रही थी, बिल्कुल जिस तरह से आपने ये कहा। और फ्रेंकली मेरे ख्याल में तो उनको तब्दील करने में देर ही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फैसला लेने में वक्त लिया और उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी बेहतरीन टीम है उसको वो लेके आए हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान रहे हैं जितने अर्सा वो रही हैं। और खैर मुझे तो ये है कि ज़रा जो रिफॉर्म प्रोसेस एज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने शुरू किया था इत्तलात में, वहाँ पे भी मैं 70 साल के जो सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं वो मैंने कोशिश की थी वहाँ पे लाने की, एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग को ठीक करने की, पीटीवी को बेहतर करने की। तो मुझे उम्मीद है कि शिबली फराज और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उन रिफॉर्म्स को शुरू करेंगे, उन इस्लाहात को दोबारा और अपनी मर्जी से नई इस्लाहात लेके आएंगे, जिससे जो सरकार का एक जो मीडिया विंग है। और एक तासुर ये कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है इसने सिर्फ हुक्मरान पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसने रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है और उस मामले में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी जो बुनियादें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और मैंने वो काम शुरू किया था। मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है उस काम को आगे लेके बढ़ेगी और जो बड़े इस्लाहात मीडिया में चाहिए, सरकारी मीडिया में चाहिए, वो लेके आ पाएंगे।
अच्छा, ये भी अजीब सी बात है फवाद चौधरी साहब के वहाँ हुकूमत सोच रही थी उनको फारग करने की, फिरदौस आशिक अबान साहिबा की, और आपने उनसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकाल दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ज़्यादा ट्रेजिक बात क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाना या फिर कम ट्रेजेडी नहीं होती है। अच्छा जी, लेकिन इन ऑल सीरियसनेस आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गए शिबली फराज और वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हो गए बाजवा साहब, तो आप इस मिनिस्ट्री को देखते रहे हैं, इन दोनों ओहदों में इख्तियारात और फ़राइज़ किस तरह तकसीम होते हैं, किसका क्या काम होता है, थोड़ा सा अगर आप डिफ्रेंशिएट करके हमें एक्सप्लेन कर सकें। जिस तरह मैंने कहा, एक फ्रंट एंड टीम है, एक बैक एंड टीम है। बैक एंड टीम अगर अपना काम करे और फ्रंट एंड टीम अपना काम करे तो फिर इख्तिलाफात नहीं होते। लेकिन कई मामलात में ये बात बिल्कुल आपकी सही है। एक इंसान है, इंसान की अपनी एक ख्वाहिशें रहती हैं और उसमें फिर ज़्यादा ताकत के हसूल के चक्कर में एक मामला जो है वो ख़राब होता है अक्सर। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, आसिम बाजवा और शिबली फराज साहब, एक तो बड़े डिग्निफाइड और ऑनरेबल लोग हैं। दोनों को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, दोनों से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। दोनों बहुत डिग्निफाइड लोग हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देने का उनमें अहलियत है। जो पिछली टीम थी उसमें तो वो चीज़ नहीं थी जो इनमें है। ये बड़े तगड़े लोग हैं दोनों। सो ये अपने अपने मामलात को एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क में जब बंदे अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सके, उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप अपनी सेटलमेंट्स कर सकते हैं कि कहाँ पे किसने क्या करना है। ज़्यादा लोग जो प्रॉब्लम होते हैं वो साजिशी लोग ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं देते और बैक एंड के ऊपर आपको स्टैप भी करते रहते हैं। ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों खुले डुले लोग हैं, आपस में एक बातचीत करके आगे चलेंगे। और जिस तरह मैंने ये कहा कि ये मुझे उम्मीद है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो लेके आए। पीटीवी में बहुत बड़ा माफिया है, उनका उसको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है और लेट्स होप कि ये लोग उसको कर सकें। अच्छा फवाद, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की नई टीम के लिए मशवरा क्या है आपका, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? इस वक्त ज़ाहिर है बड़ा चैलेंज जो है वो जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उनको आवाम तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज रहता है। फिर जिस तरह से मैंने कहा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो सरकारी मीडिया है हमारा वो इनएफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा उसमें सरकारी भर्तियाँ हुई हैं, वहाँ पर माफियाज बने हुए हैं। पीटीवी का एक अलग ही काम है, एपीपी के अंदर एक अलग ही मसाइल पड़े हुए हैं। पीआईडी है तो वो एक अलग। ये जो तमाम हमारे जो सिविल के महकमे हैं, इनका एक बड़ा बुनियादी मसला ये है कि पिछले सालों में उनको बिल्कुल सरकारी भर्तियों से और इनकॉम्पिटेंस से वो उनकी बुनियादें और चोलें हिल गई। उनको पहले खड़ा करना असल चैलेंज है। उसमें टाइम चाहिए, आपको पॉलिसी चाहिए, टाइम चाहिए। मुझे एपीपी को मैंने कोशिश की थी कि उसको हम डिजिटल न्यूज़ एजेंसी बना सकें, जैसे रॉयटर्स है, एएफपी है। इसी तरीके से पीटीवी को हमने रिफॉर्म करने की जो है वो कोशिश की थी। इसी तरीके से मीडिया यूनिवर्सिटी लाने की जो है वो मैं पूरी कोशिश जो है वो मैं करके आया था। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इन टीम को दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी। बुनियादें पहले ठीक होंगी तो उन पर आप इमारत मजबूत बना। शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने का और एक्सप्लेन भी कर दिया। एक तो आपने बड़ा अच्छा किया कि डिफरेंस जो है बिटवीन द मिनिस्टर एंड द स्पेशल अपॉइंटमेंट, उसमें आपने डिफ्रेंसिएशन बता दिया। कुछ खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाना चाहते हैं अब। इटली से आपको पता है बड़ी खौफनाक खबरें ही आ रही थी बड़े अरसे से, तकरीबन 2 माह हो गए हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं आ रही ना। हाँ, लेकिन अब कुछ बेहतर मनाजिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि इटली का कल्चर है कि लोग गली मोहल्लों में छोटी छोटी जो है वो महफिलें सजाते हैं और इस दौरान मौसीकी से भी बड़ा महजूज होते हैं। और कोरोना वायरस के बायस ये देख लें जी, ये बैल्कनीज़ हैं लोगों की, घरों से तो निकल नहीं सकते लेकिन अपनी बैल्कनीज़ तक तो आ सकते हैं। और अपना कौमी जज्बा कायम रखने के लिए जी शहरियों ने अपनी बैल्कनी से मिलकर कौमी तराना गाया, आतिशबाजी भी देखी और की भी, औरतें भी अमले को खराज तहसीन भी पेश किया। जस्ट वांटेड टू शो यू अ फ्यू विजुअल्स ऑफ इटली। अच्छा, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एक पेज है फेसबुक पे, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन जो जहाँ भी क्वारंटाइन में है वो अपना व्यू फ्रॉम माय विंडो आप कर लें तो वो तस्वीर वहाँ पोस्ट करते हैं। पूरी दुनिया के लोग अप्रिशिएट करते हैं भाई क्या क्या व्यूज़ हैं लोगों के। मतलब अगर आपने क्वारंटाइन नहीं होना है तो फिर उनकी जगह पे जाके क्या खूबसूरत। अच्छा जी, अभी एक और मामला जिस पे बड़ी बात हो रही है और हम भी ये सोचने और समझने पे मजबूर हैं कि क्यों
इतने केसेस आने के बावजूद और इतनी सज़ाएं होने के बावजूद, और सज़ाएं तो एक तरफ इतनी बदनामी और एक स्टिग्मा आपके साथ अटैच हो जाता है, आपका सारा टैलेंट मट्टी में मिल जाता है। अगर आपने कोई अच्छा काम और एक्चुअल टैलेंट भी हो तो उसका भी कुछ नहीं खराब होता है, उसके बावजूद लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उमर अकमल, जनाब क्रिकेट करप्शन पर उमर अकमल को सज़ा मिल गई है और 3 साल के लिए हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। परेशान कुन बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्रिकेटर्स करप्शन से पास क्यों नहीं आ रहे। उमर अकमल को मैच फिक्सिंग की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने PCB को बर वक्त आगाह नहीं किया, जो कानूनी तकाजा था। PCB के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी ने सख्त सज़ा की वजह बयान की, सुनिए क्या कहा। ये प्रोसीडिंग तकरीबन 1 घंटा जारी रही, क्योंकि उमर अकमल साहब अपने आप को बारहा अपने कंडक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे। जो भी रीजन उसमें थे, जो भी कॉन्फिडेंशियल रीजन थे, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट उन्होंने मल्टीपल रीजन दिए। आपको बताएं कि उमर अकमल का केस क्रिकेटर्स के लिए एक और इबरत अंगेज मिसाल है, मगर हैरान कुन बात यह है कि खिलाड़ी इसके बावजूद करप्शन की तरफ रागिब होते हैं। और शर्जील खान और खालिद लतीफ़ की सज़ा भी सामने है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर भी सज़ाएं भुगत चुके हैं। बरतानिया में नासिर जमशेद को कुछ अरसा पहले ही सज़ा हुई है। दानिश कनेरिया भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की ताहयात पाबंदी का निशाना बने हैं। तो वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ पीपल। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, उमर अकमल को मुश्तबा शख्स से राबता रखने और बोर्ड को मुत्तला ना करने पर या फिर देर से मुत्तला करने पर 3 साल की क्रिकेट की पाबंदी की सज़ा दी गई है। आपके ख्याल में मुनासिब है ये सज़ा, या इससे कम या इससे ज़्यादा हो सकती थी? देखिए, बात यह है कि जब तक तफसीली फ़ैसला सामने ना आ जाए उस वक्त तक इस सज़ा पे तबसरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तफसीली फ़ैसले में लिखा होगा कि क्या वजूहात हैं, जुर्म की नौइयत क्या है, कब उनको इस सिलसिले में उनसे रब्ता किसी ने किया और क्या हालात थे कि जिसकी वजह से उन्होंने उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं की। ये तमाम अवामिल जो हैं वो सामने रखते हुए फिर कोई तबसरा किया जा सकता है। अभी तक चूँकि तफसीली फ़ैसला नहीं आया, लिहाजा इस पर तबसरा भी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन बज़ाहिर मैं यही कहूँगा कि चूँकि ये एक अच्छा खासा जुर्म है, अपने मुल्क के साथ बेईमानी करना, बददियानती करना, मुल्की क्रिकेट को ज़लील करना, तो इसलिए ये सज़ा जो है कोई ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन बहरहाल तफसीली फ़ैसला देखने के बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बदनामी इज़ द वर्स्ट थिंग। हज़ारों लाखों उम्मीदवार टैलेंटेड लोगों में से अगर आपको चुना गया और आप ये आगे जाके करें तो फिर तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा खालिद महमूद साहब, अब हम देख रहे हैं कि मैच फिक्सिंग पर कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इबरतनाक सज़ाएं मिली हैं, बाज़ का तो पूरा करियर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद, इन एग्जाम्पल्स के बावजूद ये सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा। तो क्या मज़ीद सख्त सज़ाएं देना होंगी? वी हैव टू कम अप विद समथिंग एल्स। किस तरह रोका जाए? मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक उसी तरह का मुजरिम है और मुजरमाना गफलत का उस पर चार्ज बनता है, जुर्म बनता है, जिस तरह इन खिलाड़ियों पे बनता है। इन खिलाड़ियों का जुर्म क्या है कि उनको किसी ने तरगीब देने की कोशिश की, उनको पुरकशिश कोई तरगीब दी गई, लेकिन उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया। अब क्रिकेट बोर्ड पे यही जुर्म लगेगा कि उनको इल्म हुआ कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो ये इस किस्म के कारोबार में, ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, तो वो इस मामले को दबा गए या इसके बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्रिकेट बोर्ड का फ़र्ज़ बनता था, अब भी फ़र्ज़ बनता है कि वो जो हमारी एजेंसियां हैं इस काम के लिए, मसलन FIA वगैरह, वो फौरी तौर पे, बल्कि खिलाड़ी को सज़ा देने से पहले वो इन एजेंसियों के नोटिस में लाएं कि ये तरगीब दी गई है, फ़लाने लोग हैं, ज़ाहिर है उनके पास तो पूरी तफसीलात होंगी, तो उनको ना बताना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि जिसकी वजह से ये जुर्म जो है वो रुक नहीं रहा, यके बाद दिगरे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल साहब, साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब। अच्छा, इन्होंने PCB को वैसे बीच में डाल दिया है कि इन द सेंस के बहुत से चेंजेस उधर भी होने चाहिए फॉर अ होल होलिस्टिक। और आपके सामने है, मुझे बताएं, आज तक फिक्सर की आवाज़ें लगती हैं, ऑडियंस कोई ग्राउंड में अगर दोबारा भी कोई खिलाड़ी आ जाए, खेलने लग जाए तो आ जाते हैं, तो वो
वो स्टिग्मा ही काफ़ी होता है आपको इबरत हासिल करने के लिए। आई वंडर कि क्यों नहीं लोग सबक देखिए यकीनन मैं इधर तो लगता है कि कुछ इस किस्म की फीलिंग्स हुई नहीं कि अच्छा जी अभी आगे बढ़े। आपने इटली के तो मनाजिर दिखाया, अब स्पेन के भी मनाजिर दिखाएंगे। यस, स्पेन में हर साल इसी माह एक फेयर होता है, लाइफस्टाइल फेयर। हाँ, सवाल फेयर लाइफस्टाइल के नाम से एक फेस्टिवल होता है। लोग बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल का हिस्सा होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, मगर ज़ाहिर है कोरोना ने स्पेन को भी बुरी तरह से अपने घेरे में लिया हुआ है और लोगों ने कुछ इस तरह से इस फेस्टिवल बहुत ही मुनासिब, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, अपनी ही बालकनीज में, अपने ही घरों में अपनी बालकनीज को सजाया हुआ है, वहाँ पे लाइटें लगाई हुई हैं और देखिए तैयार भी हुए हैं ऑलमोस्ट अपना कोई ट्रेडिशनल गियर भी पहना हुआ है और फिर उनका जो एक मकामी डांस होता है जी वो भी हो रहा है। सो दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ देयर लॉकडाउन एंड आई एम श्योर मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। बहुत मुश्किल है, कोई हसीन से हसीन जगह भी और घर हो तो चार दीवारी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट यू मेक द बेस्ट ऑफ इट and do the best you can. अच्छा जी, अभी हम आपको एक और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट दिखाएंगे। आपको पता है ना ब्लास्ट कह के ना मुझे खौफजदा कर दिया। वो कल सिलेंडर ब्लास्ट, एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ था कल कराची में। अच्छा जी, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हम दिखाएंगे। हुमायूं सईद ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, अतीका ओडो जब उनकी हीरोइन थी किसी ज़माने में। लेट्स वॉच दैट प्लीज। उनकी तस्वीर हम देखते हैं और दिखाते हैं आपको। मरीना खान भी है। मरीना खान भी हैं, ओके वेरी नाइस। अच्छा, ये आजकल काफ़ी चला हुआ है, आपको पता है ना, पुरानी कुछ 15-20 साल पुरानी तस्वीरें। ऑल्दो आई हैव नो आइडिया कि कितनी पुरानी तस्वीर होगी। वैसे क्या लग रहा है अब्दुल्ला, प्लीज टेक अ गेस। मुझे लगता है कि हाँ 15-20 साल पुरानी ही तस्वीर है। एवरीबडी इज लुकिंग वेरी यंग। वैसे हुमायूं सईद अभी भी कुछ तकरीबन ऐसे ही नहीं लगता मुझे। ऑनेस्टली देयर इज नो डिफरेंस, ऐसे सिर्फ चश्मे और। अच्छा, ड्रामे का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तू लाख चले रे गोरी। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है वैसे। थम के आगे गा भी दो पूरा, ठुमरी हो जाए आज। अच्छा, जस्ट वांटेड टू या शो यू दैट पिक्चर। और ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक ले लेते हैं।